आपको मैं 4-5 तरीके बता देता हूँ सीधे सीधे से क्रोध से बाहर आने के। पहला तरीका अब तो बहुत कठिन है, जो महावीर स्वामी ने बताया था, भेद विज्ञान करना। यानी कि आप को दूसरा इंसान हर्ट नहीं कर सकता, आपका अज्ञान है कि सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है। अब हमें क्रोध लगता है कि कोई दूध में मक्खी निकालने जैसी चीज़ है, हम क्रोध को नहीं हटा पा रहे, हम उम्मीद करते हैं कोई दूध में पड़ी मक्खी हम ऐसे निकाल दें। अब ये भेद विज्ञान कर पाना, हम दूध में मक्खी तो भेद कर पाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से क्रोध नहीं भेद कर पाते। स्वाभाविक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, ये नहीं हो पाता। तो थोड़ा और सरल तरीका है, थोड़ा और सरल तरीका ये बताया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। आप साक्षी हो जाओ, जो हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। साक्षी हो जाओ, हर वक्त अपने बिहेवियर के प्रति सजग रहो, होश में रहो। शायद इस उम्मीद में बताया गया कि करते करते कभी हमें एहसास हो कि हम भाव नहीं हैं, हम बस दृष्टा हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। इस उम्मीद में बताया गया था, ये गौतम बुद्ध ने बताया। फिर और तरीके आते हैं, फिर और तरीके कृष्ण जी का तरीका है, उससे वो तो बहुत खूबसूरत तरीका है। आप जब दूसरों के प्रति लव से भर जाते हो, प्रेम से भर जाते हो, जब आपको हर कोई 6-7 साल का बच्चा दिखता है, चाहे फिर वो आपका बॉस भी हो, और वो तब आपका क्रोध खत्म कर देगा, कंप्लीटली खत्म कर देगा। लेकिन वो तरीके के लिए भी अभ्यास चाहिए, समय चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि खुद के अंदर वो हैबिट्स कल्टीवेट करनी पड़ती है। किस प्रकार की हैबिट्स कल्टीवेट करनी पड़ती हैं कि अहंकार ही ना बचे, हमारी एक्टिंग वाली पर्सनैलिटीज़ ख़त्म हो जाए, हम चीटिंग नहीं कर रहे अपने साथ, हम बिहेवियर कुछ और असलियत में कुछ और। तो ये सारी प्रक्रियाएं भी कठिन हो जा रही हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण ने जो तरीके बताए, यहाँ पर आप एक बहुत ख़ास बात समझें कि बुद्ध, महावीर और कृष्ण ने वो तरीके नहीं बताए जो उन्होंने करे हैं। वो अगर अपने तरीके बताएंगे तो वो हम इस युग के लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। आप जानना चाहेंगे बुद्ध, महावीर ने क्या तरीके करे? वो तो घर से बाहर आ गए थे। आप तरीका जानना चाहते हैं, वो आपने सुना, घर से बाहर आ गए थे। तो स्वाभाविक है, बुद्ध ने, महावीर ने ये नहीं बोला कि घर छोड़कर आ जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग क्रोध और वृत्तियों के प्रति इतने सीरियस नहीं हैं, कम सीरियस हैं, धन के प्रति ज़्यादा सीरियस हैं। तो उन्हें थोड़ा सा ही इलाज तो है ना, जो जितना सीरियस होता है वो उस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट बताया गया है। जो बिल्कुल ही सीरियस हैं वो बुद्ध, महावीर के पास ही चले गए, तो उनका अलग ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट शब्द आपको अजीब लग रहा होगा, तो उनको अलग टेक्निक्स बताई गई, तरीके बताएगा। हम अगर गृहस्थ में ही रहना चाहते हैं तो फिर इससे भी कोई सरल तरीका बता दिया जाए। तो एक सरल तरीका, बहुत सरल तरीका है, वो सरल तरीका वैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, बहुत शॉर्ट टर्म है। आप अपने मुंह के आगे शीशा लगाओ या अपने को सीसीटीवी कैमरा में ऑब्जर्व करते रहो। वही बुद्ध, महावीर, स्वामी का और कृष्ण का तरीका है, उन्हीं का मिला जुला रूप है। तो आप देख पाओगे कि आप कितने अजीब सा बिहेव करते हो क्रोध के दौरान, जैसे कोई और चढ़ गया, कोई इंसान घुस गया आपके अंदर। ये भी तरीका नहीं हो पा रहा, तो अब कलयुग के हिसाब से ये भारत में बहुत प्रचलित है ये तरीका है गुंडों का तरीका, गोलू गुंडा। वो तरीका सूटेबल है यहाँ पे। क्या होता है गोलू गुंडे का तरीका? नशे करना। ये इतने खूबसूरत तरीके अगर हमसे नहीं हो पा रहे हैं, ये सीधे सी बात है कि ऑब्वियसली हम क्रोध को, इन सारी चीज़ों को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और माया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ये तो कर्म की दुनिया है, वो जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे वो तो आप पे इंपैक्ट करेगी ही करेगी। हमें गोलू गुंडे का तरीका अपना है। क्या होता है गोलू गुंडे का तरीका? भारत में एक शब्द होता है सस्ते नशे। सस्ते नशे करें हम, फिर सुल्फा लेकर पड़े रहे लोग, शराब क्यों पी रहे लोग? काबू नहीं हो रहा ना कुछ, तो कलयुग का तरीका ही नशे करना है। फिर यहां तक कि पतंजलि योग सूत्र में, ये नहीं, मैं नशा नहीं बोल रहा हूं करने को, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाकी फिर ये शॉर्टकट्स ये होते हैं। जो आप ट्रिक्स बोल रहे हो, कोई ऐसी टेक्निक जो आप बोल रहे हो कि जल्दी से या थोड़ा फास्टर आउटकम हो, तो फास्टर आउटकम तो सारे धर्म ग्रंथों ने बोला है, सबसे फास्टेस्ट आउटकम वही करना है, फास्टेस्ट आउटकम जिस आउटकम की मदद से आप जल्दी से 50 साल के हो जाओ। वो कौन सा तरीका है जिससे तुरंत 50 साल के हो जाते हो? या फिर वो ही तरीका फास्टेस्ट आउटकम जिस तरीके से आप तुरंत से तुरंत 500 किलो वजन उठा लो। अभी आप 50 किलो उठा पाते हैं, लेकिन हम तुरंत से 500 किलो उठा ले, वही टेक्निक है यहां पर। कोई टेक्निक नहीं होती फास्टर आउटकम, नशे होता है, ड्रग्स होता है फिर वो।
वो ड्रग्स क्या कर रहा है आजकल, एलोपैथी क्या है, वही तो फास्टर आउटकम्स है। तो इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं घुसाड़ने की जरूरत है कि कोई फास्टर आउटकम है, सीधे ड्रग्स लीजिए, ड्रग्स लो। अब माइंड को रिलैक्स करने के ड्रग्स होते हैं, उसके रिपरकशंस होते हैं, फिर और क्रोध आता है, साइकिल में फंसता है, उसको थोड़े और स्पिरिचुअल टर्म्स में बोला जाता है कर्म। तो आप ड्रग्स की तरफ जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता ड्रग्स की तरफ जाना। पतंजलि योग सूत्र में भी 5 तरीके बताए गए हैं, और मैंने आपको कहा क्रोध खत्म करना आज, जबकि सीधी सीधी सी बात थी, लेकिन आज सिद्धि है ये। तो पतंजलि योग सूत्र के तरीके अगर हम कर सके, क्या तरीके बताए गए थे? कोई इंसान पैदाइशी शांत पैदा होता है, उसे क्रोध नहीं आता, अपनी वृत्तियों से शक्तिशाली होता है, वो अपने मन से बड़ा वो इंसान होता है। नहीं है, स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे तरीके हैं। मंत्र का तरीका है, मंत्र का तरीका, फिर वही औषधि का तरीका। उस वक्त की औषधि और आज की औषधि में बहुत भेद है। फिर तप का तरीका नहीं हो पा रहा, समाधि का भी नहीं हो पाएगा। तो यानी कि सबसे इजी करते करते क्या है, औषधि का तरीका, फिर ड्रग्स लेना आपने। जो गोलू गुंडा, हमें महावीर स्वामी के तरीके नहीं समझ आ रहे, नहीं हो पा रहे, क्योंकि उतने डेडिकेशन सीरियसनेस नहीं है, तो रिजल्ट्स भी उतने नहीं आएंगे ना। उतने रिजल्ट्स कहां से आ जाएंगे? आप लोग तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, तो आप क्यों ड्रग्स, या आप जो पूछ रहे हैं, ये सवाल ही ये है कि कोई ऐसे ड्रग बता दिया जाए, कोई ऐसे पेन किलर बता दिया जाए, क्योंकि मेहनत कहां हो पा रही है अभी हमसे, थोड़ी हो पा रही है मेहनत। धर्म ग्रंथ ने तो सीधा सीधा बोला है संयम, या कहें संयम। पेशेंस वाला संयम नहीं होता, वो है तो पेशेंस वाला संयम ही, लेकिन वो है क्या, हो करना क्या, फिर पेशेंस ले ऐसे थोड़ी बैठना है। हमें हर चीज को धारण कर कर ध्यान, कॉज एंड इफेक्ट पर जाना है, भेद करना है। महावीर स्वामी ने अपना तरीका कभी नहीं बताया, यह आप बात याद रखिएगा। वो तरीका आज के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की हो जाएगा, लोग भूख से ही मर जाएंगे शायद। हम लोगों की फिजिकल एबिलिटीज अभी बहुत डाउन है, हमें शायद इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता कि फिजिकल एबिलिटीज कितनी महत्व रखती है। हम शायद उन लोगों के बीच में भी नहीं हैं जो लोग सच में, कोई शौकीन नहीं है लिबरेशन के, लेकिन सच में इस बात पर हैं। हम उन लोगों के बीच में भी हैं जो लोग 200 किलो की तोंद फुलाकर बैठे हैं। हृदय जब आपका, आपके ऑर्गन्स को ही कंट्रोल करने में मेहनत में लग जाएगा, तो बीमारियां तो आनी है और आपसे ध्यान नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको लगे आप हेल्दी हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपका हृदय कितना ओवर एक्टिव है। अगर हम स्त्री हैं तो हम कम से कम 1 किलोमीटर तो दौड़ पाए, या पैदल ही चल पाए 2-3 किलोमीटर लगातार, और अगर हम पुरुष हैं तो कम से कम 4-5 किलोमीटर तो दौड़ पाए। स्त्री हैं, ये बात सुनने में बड़ी हैरानी से लगेगी, हम स्त्री हैं तो कम से कम 10 पुशअप्स तो मार पाए, और पुरुष है तो कम से कम 30-40 तो पुशअप्स मार पाए। क्यों पुशअप्स बोल रहा हूं? क्योंकि आज आपको कुएं से पानी नहीं खींचना। अगर पुशअप्स नहीं करने तो कुएं से पानी खींचना, इतना बल तो हो कि हाथों में नसें ना पड़ जाएं। आपको दिल इतना बड़ा दे रखा है, और दिल का उपयोग होता है प्राणों को इधर उधर भेजना, ब्लड को इधर उधर भेजना, और वो दिल उस काम में तो लगा नहीं है। अभी ब्लॉकेजेस हो रखी है बॉडी में। हम लोगों को जब कॉजेज ही नहीं पता एंगर के, और कॉजेज कैसे पता होंगे? वो शॉर्टकट से नहीं पता होंगे, वो तो अभ्यास से, ध्यान से पता होंगे। कॉजेज नहीं पता, ये कुछ ऐसी बात हो जा रही है कि हम अगर फर्स्ट क्लास में हैं तो सीधे पीएचडी कैसे क्लियर हो जाए। तरीका यही है जो सारा का सारा बुद्ध महावीर कृष्ण ने बताया। आपको हर एक चीज के जड़ पर जाना है, हर एक चीज के। कितना, किस चीज के? आपने लिखा है कि कोई फास्टर आउटकम, किस चीज की लेट, किस चीज की हो रही है, कहां जाना किधर है आपको? यमराज से डील करनी है क्या? काम क्या है? या धन कमाना है? यही आप बोल रहे हो कि आपको फास्टर आउटकम, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व नहीं है। तो फिर जब महत्व नहीं है तो रिजल्ट्स क्यों एक्सपेक्ट करने हमने? बहुत सीधी सीधी सी बात है ना। आप खुद ही अपना सवाल पढ़ें तो आपको खुद ही एहसास होगा कि आपने खुद सवाल लिखते हुए भी ध्यान नहीं दिया। हमें किस चीज की फास्टर आउटकम, कहां जाना किधर है? और कोई काम बताएं आप। धन कितना कमाना है? हम अपने सवाल पर ध्यान लगाएं, सवाल को प्यूरिफाई करें। हम ये जानना चाहें कि बुद्ध महावीर ने क्या तरीके बताए हैं बजाय कि फास्टर आउटकम, या फिर हम ऐसा सोचकर बैठे हैं कि बुद्ध महावीर कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली बुद्धिमान लोग इस वक्त हैं। वो तो अच्छी बात है, हमें ऐसा सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन इस सत्य से थोड़ी दूर बात है। अगर हम सुबह पहले कुकिंग कर रहे हैं, फिर दिन में बच्चों का खाना, 150 लोगों के बारे में मन में विचार चल रहा है, हमारे को ये नहीं पता कि हमारे पेट में दर्द क्यों हुआ है, 2 टाइम या 2 दिन हम भोजन नहीं करते, थकान हो रही है,
तो हम अपने को न जाने किस भ्रम में उन लोगों से ज़्यादा साक्षी, उन लोगों से ज़्यादा सम्यक मान जाते हैं कि कोई नया तरीका होगा। महावीर स्वामी जिस दिन, मैं क्यों कह रहा हूं महावीर स्वामी ने ये तरीके नहीं अपनाए, क्यों नहीं अपनाए उन्होंने तरीके? क्योंकि महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, हमारी दृष्टि में तो उन्होंने एनलाइटनमेंट खोजा है, लेकिन वो लोग एनलाइटेंड पैदा हुए थे, वो विधि के विधान का हिस्सा था। महावीर स्वामी जिस दिन पैदा हुए थे, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो बड़े बड़े योगी थे, सुप्रीम बीइंग्स थे, शब्दों में कहें तो देवी देवता थे, वो तक आए थे जब महावीर स्वामी के बर्थ को देखने के लिए, उस साक्षी होने के लिए। इतना ज्ञानी इंसान है। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो सीधा सीधी सी बात है कि वो प्रिडिक्टेड था, वो लिखा हुआ था। उनके जो शहर के सबसे बड़े पंडित या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो गौतम बुद्ध के बारे में सारी चीजें बताई गई थी कि ये इंसान या ये स्पिरिट महाज्ञानी बनेगी, इसको आप घर पर नहीं रोक सकते। वो लोग एनलाइटेंड होने ही थे। महावीर स्वामी अगर एक भी दिन भोजन नहीं करते, वो छोड़ देते, वो भोजन अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो भोजन लोगों को नॉलेज देने के लिए शरीर चाहिए था, क्योंकि लैंग्वेज ही चाहिए थी लोगों को ज्ञान देने के लिए जीवित थे महावीर स्वामी। वो जो तरीके बता रहे थे, वो तरीके अपने लिए नहीं बता रहे थे, वो हम सबके लिए बता रहे थे। तो उनका तरीका तो बहुत ही खतरनाक हो जा रहा है अब। तो हम महावीर स्वामी जितने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें, हम ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि हम 1 घंटा रोज फुटबॉल खेलें और हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाएंगे, है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी ऐड कर जाएं हम। बस हम क्या कर सकते हैं, करें क्या? अब आपको, जैसे मैंने कहा है, बहुत सीधी सी बात है, कॉजेस पता होने चाहिए। ये कोटा तो पूरा करें हम, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास तक आ जाएं जल्दी से। आपको हर चीजों के कॉजेस पता होने चाहिए। आपको क्रोध का कॉज क्यों नहीं पता? सीधी सीधी सी बात है, आप खोजो, सीधी सीधी सी बात आपको समझ आएगी कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जब काम नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है। आप पर अगर कोई सोफा रखा है, वो सोफा आप खरीदा है 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख का, और उस सोफे पर कोई छोटा बच्चा आके कॉफी गिरा देगा तो आपको अजीब सा हो जाएगा, धक, ये क्या हो गया, अभी तो धब्बा भी नहीं हटेगा, क्यों हो रहा है धक? सोचे ना उस पर, हर क्रोध के कॉज पर जाए। कोई आपको बुरा बोल रहा है, आपको दुख क्यों हो रहा है? मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई 2 साल का बच्चा आपको बुरा कहता है, आपको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग समझते हो कि बच्चा नादान है। आप लोगों को अपने अंदर इंफीरियोरिटी नहीं आ सकती 2 साल के बच्चों के लिए। आप लोगों को भयानक इंफीरियोरिटी भरी होती है अपने इक्वलिटी के लोगों के लिए। कभी भी इक्वलिटी में नॉलेज का ट्रांसफर नहीं हो सकता, हमेशा ईगो रहती है। गॉड, जो भगवान और जो अवतार हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, इनकी बातों से ज्यादा शक्ति होती है आप लोग उनकी बातें सुनते हो। किताबें लिखी गई हैं मस्तिष्क के ऊपर कि अगर ह्यूमंस को रिसेप्टिव बना दिया जाए तो ह्यूमंस के लिए नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो बाहर से नॉलेज आ रही है वो अंदर की नॉलेज हो जाती है। अगर ह्यूमन रिसेप्टिव, चारों ओर नॉलेज फैली हुई होती है। आप लोग जब इक्वलिटी में अपने को फील करते हो, आप सोचते हो कि आपकी उम्र का कोई इंसान है, या अगर आपकी उम्र 20 है तो आप सोचते हो 40 साल का। आपने माइंड में रेंज बना रखी है, इस उम्र का इंसान कुछ बुरा भला बोलता है, आपको डाउट हो जाता है। असलियत में इंफीरियोरिटी भर रखी है। अगर आप मोटे हो, कोई आपको मोटा बोलता है तो उसमें चिढ़ने की क्या बात है, वो फैक्ट है। कोई आपको बोलता है कि ये बहुत मतलबी औरत है या मतलबी आदमी है, कोई ऐसा बोलता है, तो आपको सिर्फ तभी जलन या ईर्ष्या होगी जब आप, या क्रोध आएगा जब एक्सपेक्ट करते हो आपकी तारीफें करे। हम अपने एक्सपेक्टेशंस को दूर रखें। पहले तो सीधी सीधी सी बात है, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूं ये चीजें। क्यों एक्सपेक्ट करते हो किसी से कुछ? आप दूसरों को सलाह देना बंद करें। जब आपसे कोई जब पूछे तब उसे सलाह दे। आप ये सूत्र समझे जीवन का। लोग शब्दों से नहीं समझते हैं, समझ जाएं इस चीज को। हो सकता है मेरे शब्द भी अभी किसी काम के ना हो, लेकिन कोशिश करें, ट्राई करें। लोग शब्दों से नहीं समझते हैं। आप लोगों को सलाह देना चाहते हो, आप लोगों को बिहेवियर के बाहर अगर लोग एक्ट करते हैं, आपको दिक्कतें हो जाती है। कोई आता है, आपका 1.5 लाख का सोफा फाड़ के फेंक दे, खत्म बात। क्या दिक्कत क्या है? उस फटे हुए सोफे में सो जाना, दिक्कत कहां है? नहीं, फिर पड़ोसी आएंगे और वो बोलेंगे अरे इनका तो फटीचर सोफा है या जो भी है, तो क्या है, बोलने दो उसे, क्या दिक्कत क्या है? कोई आपको बोलते हैं कि आदमी तो नालायक है, तो बोलने दो। आप नालायक हो क्या?
ये तो छोटे बच्चों वाले सवाल हैं जो छोटे बच्चों को आप लोगों ने भी समझाए होंगे कि उसने ये बोला तो तू वो थोड़ी हो गया। हमें शीतलता पूर्वक अपने कॉजेस को ट्रेस करें, और ये सिद्धि है। ये कोई ऐसा नहीं है दूध में मक्खी निकालने वाली बात नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीजों का तरीका संयम है। ये कोई छू नहीं सकते ना आप क्रोध को। छू सकते होते क्रोध को तो अभी तो बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर बना दिया होता, वैक्सीन्स बना दी होती क्रोध को खत्म करने की। वो नहीं छुई जा सकती। जानवरों पर इन क्रोध के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते, इस वजह से इनकी दवाइयां भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं या कहीं स्पिरिचुअल चीजें हैं। अपने को कंप्लीट करें। काम वासना खत्म करने का क्या तरीका है? वही तरीका है, अपने को कंप्लीट करें। पिछले सेशन में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी बॉडी के बारे में बताने की कोशिश करी थी। आप लोग जब स्ट्रेस में हो, जब भी स्ट्रेस में हो, जब भी आप उम्मीदें प्लान बनाकर बैठे हो कि आगे ये करना है, ये करना है, तो आपके अंदर ये वासनाएं या क्रोध उठना ही उठना है। अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो क्या होगा? आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, आपके करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो मैंने अतिशोक्ति कर दी। करोड़ों का नुकसान बिल्कुल हो सकता है। आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहां तक चले जाए। आप फैसला करें ना, आपको लेट किस चीज की हो रही है, कहां जाना किधर है आपको। आपने आज तक किस इंसान को दौड़ता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए देखा है? किसको देखा है? आपने क्या कभी लोगों को मरते हुए नहीं देखा? क्या वो इंसान अपनी मंजिल के पर पहुंच गया था मरने से पहले? आपके परिवार में किसी की मौत हुई है आज तक? हो सकता है आपके परिवार में आज तक कभी मौत ही ना हुई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कलयुग में। लेकिन अगर हुई है तो क्या वो इंसान मरने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच गया है? क्या उसकी वासनाएं पूरी हो गई थी? किस चीज की दौड़ लगा रखी है? किस चीज की लेट हो रही है? अगर आपकी उम्र 25-30 है तो आपके लिए बहुत सरल है अभी रुक पाना, और अगर आपकी उम्र 50-60 है तभी भी सरल है। अब तो अनुभव आ जाना चाहिए। कहां जाना किधर? एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो शायद एक गाना था या कोई कविता थी, ये हम ओशो के मुंह से कभी सुना था बचपन में। आपको ये बात समझनी है। ये ओशो कहते थे, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये महल और तख्त और ताजों की दुनिया है। या कितने भी महल खरीद लोगे, ये दुनिया में अगर आप अपनी खुशियां ढूंढोगे तो आप दौड़ में ही रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया। आप रिवाज देखो ना सारे, शादी देख लो, क्या चीज है? आप यहां पे कहां खुशियां खोज रहे हो? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या? यहां हर एक जिस्म भूखा, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। आप अपने चारों ओर देखो, वरना आपके हाथ में है। आप बुद्ध का तरीका, महावीर का तरीका अपना सकते हैं। आपकी जितना आप प्रयास करना चाहें वो आपके पास है, क्योंकि मैं आपको कोई भी राय नहीं देना चाहता। वो आपकी मौज है, आपकी छूट है। ये मेरे कोई तरीके नहीं है, ये मेरे तरीके नहीं है, ये मेरी कोई राय नहीं है। ये राय जो तरीका है कि ऑब्जर्व करना वृत्तियों को, ये तो पतंजलि और गौतम बुद्ध की बात है। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पूरी छूट देना चाहता हूं। आप आंखों में पट्टी बांध कर चलना चाहते हैं, तब आपको गाइडलाइंस चाहिए, आपको नियम चाहिए, क्योंकि आप ये डिसाइड करके बैठे आंखों से पट्टी नहीं हटानी। मुंह के आगे तो पड़ा है। आप देखना ही नहीं चाहते, लोगों की मृत्यु नहीं देखना चाहते। आपको दहशत है। ये कोई आपको बोलेगा कि आप भी मर जाओगे कुछ दिन बाद, आपको दहशत होती है बात सुनकर। आप सुबह से शाम तक इस ख्याल में क्यों नहीं डूब पा रहे हो कि आप भी मरोगे? आप डरते हो। बेसिक्स होते हैं ये। सबसे पहले लोगों को एजुकेट करा जाता है कि आप भी मरोगे, आप भी मरोगे। ये बेसिक्स हैं। लेकिन आज ये चीजें नहीं एजुकेट करी जा रही हैं। आप देखते क्यों नहीं हो डेथ्स को? देखो ना डेथ्स को। आप जिस पर क्रोध कर रहे हो वो भी मर जाएगा, आप भी मर जाओगे, सब मर जाएंगे। आप मनुष्य के जीवन की कीमत समझें। आप अपने चारों ओर लोगों को देखें। कोई बिना हाथ, बिना आंख, बिना पैर, बिना माता पिता या बिना भोजन के पैदा, यानी कि भूख, गरीब पैदा हुआ। आपको सारी सुविधाएं हैं, तभी तो आप यहां पर आ पा रहे हो, वरना 1000 रुपए कैसे दोगे आप? आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं।
सीरियसनेस समझें। ये इतनी खूबसूरत बर्थ ऐसे नहीं मिलती है। तो दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, पहले हम उनकी रिस्पेक्ट करना समझें, फिर हम समझें कि उन्होंने क्या तरीके बताए, ख्याल करें उनके तरीकों को। गौतम बुद्ध ने बोला है, अपने को हर एक वक्त होश में देखो, हर एक वक्त होश में देखो अपने को। आप अभी बात कर रहे हो, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप बैठे मुझे सुन रहे हो। महावीर स्वामी समझाते रहेगा, भेद करते रहो। आप आत्मा हो, हर वक्त खोजो आत्मा क्या चीज है। क्रोध आया, क्रोध को देखो, आप क्रोध नहीं हो। लिख लो चाहे, हर वक्त भेद करना है। ये नॉन स्टॉप जो आपने करा, ये नॉन स्टॉप करना है। कृष्ण का तरीका है। फिर एक आपको मैंने नाम दे दिया, अब आपको नाम याद रहेगा। गोलू डॉन का तरीका है, आप गोलू डॉन का तरीका कर सकते हैं। मेरी कोशिश है आपके हाथ में फास्टर आउटकम भी लग जाएगा, वो मैं भुलवाना चाहूँगा आपसे। कहाँ जाना किधर है आपको? आप कीमत नहीं समझते फास्टर चीज़ों की। आपको जो सारी धन मिला है, ये फास्टर आउटकम मिला है, आपको बाय बर्थ मिला है। आपको कीमत नहीं समझते इसकी। अगर आपको कीमत समझते होते तो यहाँ पर आप फास्टर आउटकम नहीं लिखते। किस चीज़ का और धन कमाना है आपने? फास्टर आउटकम। कहाँ जाना किधर? अगर आपको फास्टर आउटकम मिल जाएगा, आप उसे कीमत नहीं समझेंगे। अपने को तपाएं, थोड़ा भी कद्र करें इन चीज़ों की।